आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके कैमूर जिला में हम पहुंचे हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। उसी तरीके से जब तक आरक्षण नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाला साथी नहीं है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? इसके गृह मंत्री एक है, जब देश का संविधान एक है तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। बंगाल में आरक्षण है और बिहार में नहीं है, तो हमारी लड़ाई है। इसका गुनहगार तो वही है जो दिल्ली में बैठे हैं। वो गुनहगार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि सन ऑफ मल्लाह यानी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी निषादों की आरक्षण की मांग को लेकर बिहार और यूपी के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कैमूर जिले के लेदारी गांव पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भीड़ को देखकर मुकेश सहनी काफ़ी उत्साहित नजर आए। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि जब तक निषादों का आरक्षण नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आगे वे क्या क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे माता बहन नौजवान साथी, पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी, आप सभी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आज आपके कैमूर जिला में हम पहुंचे हैं। ऐसे तो पिछले 4 महीना से लगातार निषाद संकल्प यात्रा पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड 3 राज्य में हम लोग घूम रहे हैं और कैमूर जिला में भी हम लोग आए और मजबूती से हम लोग संकल्प यात्रा का आरंभ किए थे। उसके बाद ही हमने निर्णय लिया था कि कुछ जगह पे हमें जाने में लेट होने के कारण हमने निर्णय लिया था कि फिर से आपके जिला में हम आएंगे। और वही हमने दोबारा पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में 14 रैली होना है, जनसभा किया जा रहा है, जिसमें हमने कैमूर को धरती को चुना है। साथियों, आज यहाँ पे संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आए हैं साथियों, और हमारी लड़ाई एक ही है जो आप सबको पता है, आरक्षण। निषाद समाज को एससी का आरक्षण मिले, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कोई नई हमारी मांग नहीं है, हमारा हक और अधिकार है साथियों। हमारा मानना है कि जब देश एक है, जब देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, जब देश का संविधान एक है, तो सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। सही है ना? हम लोग तो कोई पाकिस्तान में तो है नहीं, हम हिंदुस्तान में हैं। तो हिंदुस्तान का जो संविधान है, उस संविधान के अनुकूल हमको लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए, आप ही लोग न्याय कीजिए। आज हमारे भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। बिंद, बिलदार, नुनिया, मलार, चाय, तियर, बनपर, गोरी, निषाद के सभी 22 उपजाति को आरक्षण बंगाल में मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, जहां बड़े बड़े नेता बैठे रहते हैं, जहां संविधान रखा हुआ है, वहां पे दिल्ली में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है साथियों। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। और आप सबको पता होगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन समय के अनुकूल राज्य छोटा किया गया। जैसे किसी घर में एक पिताजी के पास 4 पुत्र होता है, जब छोटा रहता है तो एक ही घर में एडजस्टमेंट होता है, और जब वो परिवार बड़ा होता है, बच्चे का शादी ब्याह होता है, उसको बच्चा होता है, तो अलग अलग घर बनाते हैं। तो क्या जब अलग अलग घर बनाएंगे तो सब एक ही परिवार के लोग होंगे ना, कोई अलग तो नहीं हो जाएंगे अगर अलग घर में रह रहा तो। लेकिन ये भारत सरकार के पास उल्टा गंगा बह रहा है। आज बिहार बंगाल से ही कटकर बिहार निकला, बिहार से कटकर झारखंड निकला, बिहार से बंगाल से निकलकर उड़ीसा निकला, लेकिन बंगाल में आरक्षण है और बिहार में नहीं है। तो हमारी लड़ाई है देश के प्रधानमंत्री जी से, आग्रह भी है, लड़ाई भी है कि आप हमें संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो हमें दीजिए, हमें एससी का दर्जा दीजिए, ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़ सके साथियों, आगे बढ़ सके। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइएगा, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है, जबकि 3 करोड़ से अधिक हमारी आबादी रहने के बाद भी एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। हम इतने पिछड़े हैं। अगर आज हमें आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका दोषी कौन है? इसका गुनहगार कौन है?
इसका गुनहगार तो वही है जो दिल्ली में बैठे हैं, वो गुनहगार है। और एक गुनहगार तो आप और हम भी हैं कि काश अगर 30-40 साल पहले आप और हम लड़ते तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता, और जब मिल गया होता तो आज हमारा बेटा कलेक्टर होता। इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो सिर्फ 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। और जब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो आपको जीत मिलेगा साथियों, जीत मिलेगा, अधिकार मिलेगा। कभी हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े थे, अंग्रेज से लड़ाई लड़े, पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ते रहे। कई पीढ़ी आए, कई पीढ़ी गए, लेकिन लड़ाई जारी रहा। अब पौने 200 साल के बाद ये देश हमारा आजाद हुआ। और हमारे पूर्वज क्यों लड़े? कि हम देश को आजाद कराएंगे। एक संकल्प के साथ लड़े कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, हमारे लाखों परिवार के लोग बलिदान के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन सही में जो हमें गरीबी से जो आजादी चाहिए था, वो हमें आज तक नहीं मिला साथियों। गरीबी से आजादी नहीं मिला। हमारे लिए तो बहुत कुछ किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बहुत कुछ दिए। आजादी के बाद एक संविधान बनाया, लोकतंत्र हमें दिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब ने कहा, जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा। वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने, हमने वो ताकत को नहीं समझ पाया, वो वोट की ताकत को नहीं पहचान पाया, जिसके कारण आज हम इतना पीछे हैं। और जो समाज उस शक्ति को पहचाना, वो ताकत को समझा, वो ताकत समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है साथियों, कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे यादव भाई लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब लालू प्रसाद जी दल बनाए, उनके लोगों ने उनको साथ दिया। और जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया तो दल को बल मिला। और जब दल को बल मिला, उनका समस्या हल हुआ साथियों, उनका समस्या हल हुआ। 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री बने रहे। और ये पैसे के दम पे नहीं बने, ये वोट के दम पे बने साथियों, वोट के दम पे। लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में पैदा नहीं लिए, ये गरीब घर में जन्म लिए। लेकिन संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार को सही से इस्तेमाल किए। और जिसके जगह पे दम पर अपने अपने राज्य में सभी लोगों ने मुख्यमंत्री बना और देश में बड़ा नेता बना। और जब देश में बड़ा नेता बना तो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ काम किया साथियों, बहुत कुछ काम किया। जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का सरकार बना, एक साथ में 8 लाख एक जाति के लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया साथियों, एक साथ सरकारी नौकरी 8 लाख लोगों को मिल गया। और सत्ता में तो ताकत है ही। आज आप गरीब है, पिछड़ा है, आपके पास नेता नहीं है, पावर नहीं है, थाना पे जाइएगा, कोई आपको मारेगा, जाइएगा उसको रोते रोते थाना अध्यक्ष को कहिएगा कि सर हमको मारा, तो कौन मारा? तो अच्छा बताओ। और जब बताएंगे, अगर उनके पास पैरवी है तो आपको बोलेगा रुको बताते हैं। 2 दिन तक आपका केस दर्ज नहीं करेगा, सब आपस में सेटलमेंट कर लेगा। वही अगर आपके पास पावर रहेगा तो सेटलमेंट करने से पहले डरेगा। ये सच्चाई आज की तारीख में साथियों। आज इस देश में 2 ही चीज का बोलबाला है, एक पैसा और एक पावर। ये 2 ही चीज का बोलबाला है साथियों। पैसा कमाने के लिए शांत रहिए, पैसा कमाने के लिए तो बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाना पड़ेगा, फिर 2 रुपये आप कमाइएगा। पावर के लिए साथियों ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपके उंगली में जो है वो पावर है। सिर्फ चुनाव के समय में ये उंगली को सही जगह पे दाबने की आवश्यकता है। और जिस वक्त दाब दीजिएगा उस वक्त आपके पास पावर आ जाएगा साथियों। ये पावर भी जो है, ये जो वोट है ना, ये भी पैसे के जैसा है साथियों। अभी जब चुनाव का समय आता है, ईवीएम मशीन में देखते होंगे, एक लालटेन का अकाउंट होता है, एक कमल छाप का अकाउंट होता है, एक वहां पे हाथ छाप का अकाउंट होता है, और अभी वीआईपी का भी अकाउंट है, नाव छाप का भी अकाउंट है। और आप जिसमें डालिएगा वोट वो मजबूत होगा। अगर आपके पास अगर पैसा है मान लीजिए और दूसरे के अकाउंट में रख दीजिएगा
जब आपको मुसीबत होगा आप उनसे मांगिएगा तो आपको समय पे नहीं देगा। अगर वही पैसा अगर अपने भाई अपने बेटा को देकर रखिएगा तो आधी रात को भी उनसे पैसा मांगिएगा, तुरंत जाएगा और आपके लिए कैश कर देगा। साथियों, कैश कर देगा। देखे ना, हमारे यादव भाई सही से बटन दबाए, लालटेन को दबाए, आधी रात को भी उनको जरूरी गिरता है तो पटना पहुंच जाता है एक अन्य मार्ग के पास, वहां पे उनका न्याय मिल जाता है। और आपने भी समय पे काम किया है। पिछले साथियों, संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना है। आज मुझे देखिए, आज मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, इतना गरीब कि अगर पिताजी अगर एक रोज ना मछली मारे तो दूसरे रोज घर पे कैसे खाना बनेगा, इसके लिए सोचना पड़ता था। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीने पर नौकरी में करता था। लेकिन संघर्ष की बदौलत, ईमानदारी के बदौलत बम्बई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ दिया। एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, एक ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगा। लेकिन कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है और हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। निश्चित तौर पे हमें आरक्षण नहीं मिला, लेकिन कब उपलब्धि नहीं मिला मुझे, कम उपलब्धि हासिल नहीं हुआ पार्टी को। कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कि निषाद कौन होता है, बिंद कौन होता है, दिलदार कौन होता है। लेकिन हमने बिहार को बताया। लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने बिहार में बताया कि मल्लाह का मतलब मछली मारना नहीं होता, नेतृत्व भी करना होता है। साथियों, नेतृत्व भी करना होता है। जब मैं बॉम्बे से आया, आपने हमें साथ दिया। आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बना के दिखा दिया राज्य को कि हम विधायक बना सकते हैं। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट लेने के लिए दूसरे पार्टी के पीछे पीछे घूमता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए घूमता नहीं है, टिकट बांटता है। ये पहचान हमने बना लिया। साथियों, 2020 में अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी की मेहरबानी से नहीं बना था। और आप सबको पता है कि 4 ही विधायक था, लेकिन 74 से कम नहीं था। अगर 4 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता, और 74 वाला समर्थन नहीं देता तो भी सरकार नहीं बनता। ये आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद मल्लाह का बेटा ने समर्थन से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी पहचान है साथियों, ये पहचान है। और ये कैसे हुआ? जब आपने हमें अपना भाई माना, जब आपने हमें अपना बेटा माना, जब आपने हमें अपना नेता माना, तब ऐसा हुआ। जैसे मैं बॉम्बे से आया, अगर आप हमें अगर भाई नेता नहीं मानते तो मैं लौट के बॉम्बे चला क्या रहता, गुमनाम की जिंदगी जीते रहता। लेकिन आपने हमें कहा कि सन ऑफ मल्लाह आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भले हम दरभंगा से हैं, लेकिन हम जब भी कैमूर के धरती पर आए और आप लोगों ने जितना हमें दरभंगा में स्वागत होता, उससे बढ़ चढ़ के आपने हमेशा स्वागत करने का काम किया। और फिर हमें लगा कि जब हमारे लोग हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम अभी पीठ नहीं दिखाएंगे, हम भी लड़ेंगे। साथियों, लड़ेंगे। आज यूपी, बिहार, झारखंड में आज निषाद का तूती बोलने लगा है। आज हमें गर्व होता है, खुशी होता है कि देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आज एक सन ऑफ मल्लाह से घबराता है। ये हमें खुशी मिलता है। आपने देखा ना, इस देश में सर उठा के जीना है साथियों, तो बहुत तकलीफ आपको झेलना पड़ेगा। आजाद भारत में पहली बार हमने 4 विधायक बनाया था, लेकिन आपका दुश्मन देखा ना, वो नहीं चाहता है कि निषाद मल्लाह का बेटा अपने पैर पे सर उठा के खड़ा हो। वो चाहता है कि परसों से इसके पूर्वज हमारा गुलाम बन के रहा, आगे बढ़ने समय में भी इसको गुलाम बना के रखना है। इसलिए वो 4 विधायक का आपका खरीद लिया। उन्हें मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है। वो देख लिया कि निषाद समाज जो है ये सोया हुआ शेर है। जिस रोज ये जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद जी के जैसे अकेले अपने दम पर सरकार बना लेगा। जब मुकेश सहनी कुछ नहीं था तो 4 विधायक बना लिया, आने वाले समय में सरकार बना लेगा तो हम उसको गुलाम बनाएंगे। इसलिए वो एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को और हमको सरकार से बाहर करवा दिया। लेकिन हम लोग मानने वाला नहीं है। हम बिहार के हैं, दशरथ मांझी जी को देखे हैं, उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया और उन्होंने कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, उसी तरीके से हम लोग भी जब तक आरक्षण नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से बैठने वाला साथी नहीं है, चैन से बैठेंगे नहीं। आज आता है भाजपा वाला आते हैं
कहते हैं सैनी जी जो गलती सलती हुआ माफ कीजिए, आ जाइए हमारे साथ। हमने कहा भाई, कहते आइए 2025 में मुख्यमंत्री बनाते हैं आपको, लेकिन हमारे पार्टी में आ जाइए भाजपा में। हम बोले भाई हम मलाह हैं, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना। इस बार तो संकल्प यात्रा में यूपी, बिहार, झारखंड के निषाद ने दिखा दिया, हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करके दिखा दिया कि हम अभी किसी के पीछे नहीं जाएंगे। हम अपने नेता, अपने पार्टी जो हमारे बच्चे का भविष्य तय करेगा उनके साथ रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे। और जब से संकल्प यात्रा निकला तब से दिल्ली वाले का बेचैनी बढ़ा हुआ है। इस बार तो हम केवट महाराज के संतान हैं। हमारे पूर्वज तो श्री राम को पार लगाए थे भाई, हम लोग तो उसको खानदान के लोग हैं कि हम भगवान को पार लगाए थे। और इस बार वही भगवान का सहयोग से हमारे पास भी नवले है चुनाव चिन्ह। और इस बार तो पहले जैसा गलती नहीं करेंगे जो हमारे केवट महाराज जी किए थे श्री राम जी से कि प्रभु हम आपको यहाँ पार लगाते हैं, आप हमको वहां पार लगा दीजिएगा। हम अभी नए तौर वाला जनक मल्ला है, हम तो कहेंगे भाई नाव पे बैठने से पहले आरक्षण लागू करो तब बैठाएंगे, वरना नहीं बैठाएंगे। जो गलती हमारे पूर्वज से हुआ वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। यहाँ तो पहले टिकट कटाओ फिर हमारे नाव पे बैठो तब हम पार लगाएंगे, वरना पार नहीं लगाएंगे। इसलिए साथियों हमें घबराना नहीं है, हमें लड़ाई लड़ना है। देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनना है, राहुल गांधी जी को बनना है। क्या आपको बनना है? क्या आपको बनना है? नहीं ना, और हमको भी नहीं बनना है। हमको तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि यूपी, बिहार, झारखंड में 3 करोड़ परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ सके, और ये मेरा अधिकार है। तो इसलिए मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा होइए, और दिल्ली वाला पहचान है आपके नाव पे बैठने के लिए। इसलिए इस बार ईट बट कुछ नहीं चलेगा, पहले आरक्षण उसके बाद कोई समझौता। और कोई गलती से जबरदस्ती बैठ गया तो क्या करेंगे मालूम है ना? नाव के बीच में नदी में लेके जाएंगे और पलट देंगे और हम लोग बाहर निकल जाएंगे। भाई हम लोग तो जनजात तैराक है, तैर के बाहर निकल जाएंगे, और उनका क्या होगा? दिल्ली वाले का डूब जाएंगे। तो इसलिए साथियों आने वाला समय में मजबूती से पार्टी के साथ, दल के साथ रहिए, संघर्ष कीजिए। इंसान तो जिंदगी में संघर्ष जितना कीजिएगा उतना बड़ा आदमी बनिएगा। आज मैं देखिए ना, मेरा खून आपका खून एक ही है, एक ही परिवार के लोग हैं। आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, संघर्ष किया हूँ। आज मेरे जगह आप भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ रहना पड़ेगा, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। काश अगर लालू जी के जैसे हमारे समाज में जन्म लेते वीर योद्धा नेता 40 साल 50 साल पहले, तो आज आरक्षण हमको मिल गया होता। लेकिन साथियों आने वाला समय में बड़ी लड़ाई हम लोगों को लड़ना है, तो इसके लिए आप सभी को, हम सभी को तैयार होना है। और 2024 का समय है, सबको वोट चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। तो इसलिए आप सभी तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी नेतागण को तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? और हमारे बाल गोविंद जी कह रहे थे किसान हैं, ये बात सही है, हम लोग किसान हैं। इतना कम आया, इतना बड़ा भीड़ बताइए बिहार में कोई नेता एक जात का भीड़ इतना बड़ा जुटा सकता है क्या? हाँ, ये कम है। ये बात अलग है कि किसान का समय है, मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन आपने जितना हमने संकल्प यात्रा किए हैं, कोई घर छूटा है क्या? हाँ, कोई घर नहीं छूटा, कोई परिवार नहीं छूटा। और इतना बड़ा भीड़ कोई एक जात का इतना बड़ा हो रहा है क्या? तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, दिल्ली पटना सब हिल रहा है, समझ गए ना? इसलिए तो क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? क्या बात है, कितना शानदार, इतना हाथ उठा है। इसी तरीके से गांव गांव में जाके जब अगर संकल्प लेने के लिए तैयार है तो वही काम इस बार तो हमने भी कोरोना काल में जैसे देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया वैक्सीन, ताकि देश के लोग सुरक्षित हो। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है, और वैक्सीन ऐसा बनाया है कि लगाइएगा यहाँ तो मोदी जी हिलेगा दिल्ली में, डायरेक्ट मोदी जी हिलेंगे और कोई नहीं।
वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? क्या नाम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे आप संकल्प लीजिएगा ना तो बेचैन हो जाता, पागल हो जाता है, क्योंकि उनको गलतफहमी था, बीच में मिलते थे उनको गलतफहमी था, क्योंकि वो तो दिल्ली में जो बैठे हैं उनके पास पैसा है, बनी हुई सरकार गिरा देता है, बनी हुई विधायक को खरीद लेता है। उनको लगता है निषाद बिन गिलदार मुनिया मला जो है 500 रुपए में जब वोट बेच सकता है तो हम उसको आरक्षण क्यों दे? जब 500 रुपए में वोट बेच सकता है तो हम उसको नेता क्यों बनाए? इस बार भी हमने उसको नाले पे डाला मार दिया। जब निषाद का बेटा 500 रुपया नहीं 5 लाख भी दोगे तो निषाद का बेटा वोट नहीं बेचेगा। और ये बात उनको पता है कि एक बार निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर माता गंगा के सौगंध खा ले तो कभी बदलेगा नहीं साथियों, कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए वो वैक्सीन को निकालिए। जितना भी यहाँ माता बहन आए हैं आपको पहले से मिल गया होगा जेबी में, सब लोग जेबी से निकालिए, बैंक से सब लोग निकालिए, सब लोग जितना भी निकालिए। भाई क्या आप लोग नहीं लाए हैं? पहले से नहीं बटा है? बटा एक दूसरे से लीजिए, अगल बगल में लीजिए, सब आदमी लीजिए और इसको ढक्कन को खोलिए। जैसे सत्यनारायण भगवान के पूजा में पंडित जी आपको हाथ में देता है ना शुद्ध होने के लिए, वैसे आप लोग अपने अपने हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाला भाई वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो मोदी जी को रात में भेजा जाएगा। तो सब लोग हाथ में निकालिए और हाथ को ऐसे ऊपर कीजिए, तब न लगेगा कि आप लोग हाथ में गंगा जल लेके संकल्प किए। सभी माता बहन निकालिए और नेता लोग पहले निकालिए, नहीं तो चुनाव में नेता पहले बदल जाता है। हाँ सब निकाल लिए। चलिए अभी संकल्प पत्र हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज भगवान वेद व्यास प्रभु श्री राम भगवान गौराज निषाद बाबा अमर सिंह बाबा काशी बाबा जय सिंह महाराज बाबा कारिक महाराज बाबा कोयला माता कमला अमर सही चुपा सैनी फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। चलिए गंगा जल छिट दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बड़ा संख्या में यहाँ पे निषाद माता बहन नौजवान साथी सभी अभिभावक आप सभी ने माता गंगा को सौगंध खाया है, क्योंकि हम लोग गंगा पुत्र हैं और आप लोगों ने गंगा माता को सौगंध खाया है कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम अपना वोट अपने नेता अपने पार्टी के लिए डालेंगे, जो हमारा बच्चे का भविष्य बेहतर करेगा हम उनके लिए वोट करेंगे। हम अपना वोट को बेचेंगे नहीं, ऐसा सौगंध हम सभी ने कहा है। आने वाला समय में मजबूती से इसी तरीके से हम सभी को संघर्ष करना है और आगे लड़ाई लड़ते रहना है। और जब तक दशरथ मांझी के जैसे जब तक आरक्षण लेने रहेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, चंद्रजय बिंद जी हमारे अभिभावक, बाल गोविंद जी, शिवदास जी, रंजीत जी भी आए हैं औरंगाबाद से और तमाम हमारे विवेक जी हैं, जगदीश जी हैं, तमाम हमारे जितने भी वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता है, 2-4 जिला से नेता है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय पासवान जी है, सुषमा पासवान जी है, मनोज राम जी हैं, तमाम सभी नेता को बहुत बहुत। गांधी भी आए हैं, कहाँ गांधी? अच्छा गांधी भी आए हैं। चलिए हाँ अभी गांधी ट्रेनिंग में है। कहाँ गांधी? हाँ अभी ट्रेनिंग में है और बहुत ही अच्छा शानदार नेता उभर रहा है और सभी लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से समाज के लिए हमेशा आप लोग लगे रहिए, उनको मदद में खड़ा रहिए और हम लोग भी आने वाला समय में बिहार में पटना में बैठ कर अपने लोगों को मदद करते रहेंगे, संरक्षण करेंगे। तमाम हमारे पार्टी के जितने भी शुभचिंतक हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।